एक वो लोग होते हैं जो सपना देखते हैं और एक वो लोग होते हैं जो बड़ा सपना देखते हैं। डिफरेंट है। एक वो लोग होते हैं जो बड़ा सपना देखते हैं और एक वो लोग होते हैं जो उन बड़े सपनों को पूरा करते हैं। डिफरेंट है। एक वो लोग होते हैं जो ये सोचते हैं कि मुझे चाहिए ही चाहिए और अगर नहीं भी मिला तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन एक वो लोग होते हैं जो ये सोचते हैं कि मुझे चाहिए ही चाहिए, हर कीमत पर चाहिए। डिफरेंट है। अगर आप इस टाइम वो नहीं कर रहे हो जो आपके लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, आपके सपनों से जुड़ा काम है, तो आपका ड्रीम नहीं सिर्फ एक विश है। और इस दुनिया में ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जिसके पास कोई अपनी विश ना हो। आज मैं आपको ऐसी स्टोरी सुनाऊंगा जो कि बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है और बहुत ज्यादा काम की है, तो लास्ट तक इस वीडियो को जरूर देखना। एक बार कुछ बंदरों को एक बड़े से पिंजरे में डाल दिया गया और वहाँ पर एक सीढ़ी लगा दी गई। सीढ़ी के ऊपरी भाग पर कुछ केले लटका दिए गए। उन केलों को खाने के लिए एक बंदर सीढ़ी के पास पहुंचा। जैसे ही वो बंदर सीढ़ी पर चढ़ने लगा तो उस पर बहुत सारा ठंडा पानी गिरा दिया गया और उसके साथ साथ बाकी बंदरों पर भी ठंडा पानी गिरा दिया गया। ठंडा पानी डालने पर वो बंदर भागकर एक कोने में चला गया। थोड़ी देर बाद एक दूसरा बंदर सीढ़ी के पास पहुंचा। वो जैसे ही सीढ़ी पर चढ़ने लगा फिर से बंदर पर ठंडा पानी गिरा दिया गया और इसकी सजा बाकी बंदरों को भी मिली और इसके साथ साथ दूसरे बंदरों पर भी ठंडा पानी गिरा दिया गया। ठंडे पानी के कारण सारे बंदर भागकर एक कोने में चले गए और जैसे ही कोई भी बंदर सीढ़ी पर केले खाने के लिए चढ़ता उस पर और साथ साथ बाकी बंदरों को भी इसकी सजा मिलती और उन पर ठंडा पानी डाल दिया जाता। बहुत बार ठंडे पानी की सजा मिलने पर वो बंदर समझ गए कि अगर कोई भी उस सीढ़ी पर चढ़ने की कोशिश करेगा तो उसकी सजा सभी को मिलेगी और उन पर ठंडा पानी डाल दिया जाएगा। अब जैसे ही कोई भी बंदर सीढ़ी के पास जाने की कोशिश करता तो बाकी बंदर उस बंदर की पिटाई कर देते और उसे सीढ़ी के पास जाने से रोक देते। थोड़ी देर बाद उस बड़े से पिंजरे में एक बंदर को निकाल दिया गया और उसकी जगह एक नया बंदर को डाल दिया गया। नए बंदर की नजर उन केलों पर पड़ी। नया बंदर वहाँ की परिस्थिति के बारे में नहीं जानता था, इसलिए वो केले खाने के लिए सीढ़ी की तरफ भागा। जैसे ही वो बंदर सीढ़ी की तरफ भागा बाकी सारे बंदरों ने उसकी पिटाई कर दी। नया बंदर समझ नहीं पा रहा था कि उसकी पिटाई क्यों हुई, लेकिन जोरदार पिटाई के कारण उसने केले खाने का विचार छोड़ दिया। अब फिर एक पुराने बंदर को उस पिंजरे से निकाला गया और उसकी जगह एक नए बंदर को डाल दिया गया। नया बंदर बेचारा वहाँ की परिस्थिति नहीं जानता था, इसीलिए केले खाने के लिए सीढ़ी की तरफ जाने लगा और यह देखकर बाकी सारे बंदरों ने उसकी पिटाई कर दी। पिटाई करने वालों में पिछली बार आया नया बंदर भी शामिल था, जबकि उसे यह नहीं पता था कि ये पिटाई क्यों हो रही है। यह प्रक्रिया चलती रही। एक एक करके पुराने बंदरों की जगह नए बंदरों को पिंजरे में डाला जाने लगा। जैसे ही कोई नया बंदर पिंजरे में आता और केले खाने के लिए सीढ़ी के पास जाने लगता तो बाकी सारे बंदर उसकी पिटाई कर देते। अब पिंजरे में सारे नए बंदर थे जिनके ऊपर एक भी बार ठंडा पानी नहीं डाला गया था। उनमें से किसी को ये नहीं पता था कि केले खाने के लिए सीढ़ी के पास जाने वाली पिटाई क्यों होती है, लेकिन उन सबकी एक एक बार पिटाई हो चुकी थी। अब एक और नए बंदर को पिंजरे में डाला गया। आश्चर्य फिर से वही हुआ। सारे बंदरों ने उस नए बंदर को सीढ़ी के पास जाने से रोक दिया और उसकी पिटाई कर दी, जबकि पिटाई करने वालों में किसी को भी ये नहीं पता था कि वो पिटाई क्यों हो रही है। तो हमारी जिंदगी में ये बंदर हमारे सपने हैं जिसे हम पीटते जा रहे हैं। जैसे ही हम कुछ बड़ा सोचते हैं हम अपने सपने को पीट देते हैं, क्योंकि ये सपनों की पिटाई करना हमने आगे से सीखा है। क्यों पीट रहे हैं, क्यों सपनों को सच करने से पीछे हट रहे हैं, क्यों बड़े बड़े सपनों को देखने से डर रहे हैं, ये किसी को नहीं पता। बस एक दूसरे से सीखते सीखते एक लाइन बोल देते हैं कि समय से पहले और किस्मत से ज्यादा कभी नहीं मिलता और कभी कोशिश भी नहीं करते। पहले ठंडा पानी था इसलिए उस बंदर को पीटा गया था, लेकिन जब कोई ठंडा पानी नहीं है फिर भी पीटा जा रहा है। ठीक इसी तरह पहले कुछ हुआ हो सकता है, वो टाइम, सिचुएशन, जगह सही नहीं थी, यानी उस वक्त सच में ठंडा पानी था। अब हो सकता है वो टाइम, सिचुएशन, जगह सही हो, यानी अब ठंडा पानी ना हो। जब हम छोटे थे तो ये सोचते थे कि बड़े होकर सुपरमैन बनेंगे, फिर और बड़े हुए तो सोचा कि डॉक्टर, इंजीनियर या फिर बड़ा आदमी बनेंगे। थोड़े और बड़े हुए तो ये सोचा कि बस ये नौकरी मिल जाए। जैसे जैसे हम बड़े होते जा रहे हैं वैसे ही हम अपने सपनों को पीटते जा रहे हैं। अपने सपनों को पूरा करने की कोशिश तो करो, हम अपने सपनों को पूरा करने की कोशिश भी नहीं करते। अगर इस वीडियो से थोड़े से भी इंस्पायर हुए हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना।